नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 41 प्रकरण हो चुके हैं और आज 42वां प्रकरण है और लंका कांड की कथा चल रही है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि युद्ध के पहले दिन ही वानर सेना ने लंका पर आक्रमण करके लंका को बहुत अधिक क्षति पहुंचाई थी। कई राक्षसों को मार दिया था, कई भवन ढहा दिए थे और कई रथ तोड़ दिए थे। इसके पश्चात रावण का पिता तुल्य माल्यवंत था, उसने रावण को समझाया। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री वर, बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन, जब ते तुम सीता हरियानी, असगुण होई न जाई बखानी। माल्यवंत ने कहा कि तुम कुछ मेरी नीति भी सुनो, क्योंकि जब से तुम सीता को हर के लाए हो, लंका में रोज ही अपशुकन हो रहे हैं। और मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूँ कि भगवान राम अवतार हैं। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, यही मारे सोई अवतर्यों कृपा सिंधु भगवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माल्यवंत ने कहा कि जिन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप को मार दिया और बलवान मधु और कैटभ का वध कर दिया, वही प्रभु इस समय धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। अतः तुम्हें उनसे मित्रता कर लेनी चाहिए और सीता को वापस कर देना चाहिए। रावण ने यह सुनकर के कहा कि तुम बूढ़े हो गए हो, नहीं तो मैं तुम्हें स्वयं ही मार देता। अतः तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। माल्यवंत समझ गया कि भगवान अब रावण को मारना चाहते हैं। दूसरे दिन मेघनाद मैदान में आया और क्रोध से भरे बोल बोलने लगा। कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता, कहाँ नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा, सर समूह छाड़े सोई लागा, जनुष पक्ष धावहि बहुनागा। इस प्रकार मेघनाद आया और कहने लगा कि राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, हनुमान और अंगद कहाँ हैं, बाकी वानर वीर कहाँ हैं, मैं इन सब को आज मार दूंगा। ऐसा कहकर उसने भयंकर तीर चलाने शुरू कर दिए, जो कि तीर बाण से निकलते ही सर्प का रूप धारण कर लेते थे और कई वानर उससे गिर करके मर गए। तब सब वानर उनके बाण प्रहार से रणभूमि में गिरने शुरू हो गए। मेघनाद राम जी के पास आकर के भी दुर्वचन कहने लगा। तब और अपने राम जी पर शस्त्र चलाने लगा। भगवान राम ने उसके सब शस्त्र एक ही बाण से काट दिए। तब मेघनाद यह देखकर बहुत हैरान हो गया और वह माया दिखाने लगा। तब राम जी ने एक ही बाण से उसकी सारी माया भी हर दी। मेघनाद की यह करतब देख करके लक्ष्मण जी को क्रोध आया और लक्ष्मण जी हनुमान और अंगद को साथ में लेकर के चले। आयस मांगी राम पही, अंगदादि कपिसात, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। लक्ष्मण जी ने और हनुमान जी ने कई निशाचरों को युद्ध में पराजित कर दिया। उसके बाद लक्ष्मण और मेघनाद में द्वंद्व युद्ध होने लगा। दोनों वीर थे, एक दूसरे को कोई भी जीत नहीं पा रहा था। तब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंज्यो रथ सारथी तुरंता, नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। जब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया तो उन्होंने मेघनाद का रथ तोड़ दिया और उसके सारथी को भी मार दिया। और उन्होंने बहुत से वार किए, जिससे कि मेघनाद प्राणहीन होकर गिर गया। तब
रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरहि मम प्राणा। तब मेघनाथ ने सोचा कि ये तो मेरे प्राण ही हर लेंगे, अतः वीर घातनी छाड़ सिसांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। तब उसने वीर घातनी शक्ति छोड़ी जो कि सीधा लक्ष्मण जी के हृदय में आकर के लगी। शक्ति लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। इधर शाम को जब सारी सेनाएं वापस आई तो राम जी ने पूछा कि लक्ष्मण जी कहाँ हैं। तब तक हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठा करके वहां ले आए थे। लक्ष्मण जी की मूर्छा देखकर राम जी विकल हो गए। जामवंत के बताने पर हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को भवन सहित ही वहां पर लेकर के आ गए। सुषेण वैद्य ने बताया कि हे हनुमंत, द्रोणगिरी पर्वत से अगर आप संजीवनी बूटी लेकर के आते हो तभी इनके प्राण बच सकते हैं, और यह संजीवनी बूटी जो है सुबह सूर्योदय से पहले पहले आनी चाहिए, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए चल पड़े। उहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमि ग्रह आवा। उधर जब रावण को पता लगा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं तो रावण काल नेमि के घर में आया। रावण ने काल नेमि को कहा कि वह हनुमान जी का रास्ता रोक कर रखे, जिससे वह रात रात में ही बूटी लेकर के वापस ना आ सकें। काल नेमि ने कहा कि जिसने तुम्हारे देखते देखते अक्षय कुमार को मार दिया, लंका को जला दिया, उसका रास्ता कौन रोक सकता है। रावण ने जब उसे धमकी दी तो वह सोचने लगा कि रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा हनुमान जी के हाथ से ही मरना ज्यादा अच्छा है। अस कही चला रचसी मग माया, सर मंदिर वर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि ही बूझ जल पियो जाहि श्रम। मांगा जल ते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अगाऊं थोड़े जल। तब काल नेमि ने एक अपनी माया से रास्ते में एक सरोवर बनाया और वहां पर बाग बगीचा बना करके वहां तपस्या करने के लिए बैठ गया। हनुमान जी ने देखा कि कोई साधु अपने आश्रम पर बैठा है तो उन्होंने सोचा कि इनसे रास्ता भी पूछ लूं और थोड़ा जल भी पी लूं। जब उसने हनुमान जी को पानी पीने के लिए सरोवर दिखा दिया, तब कपटी काल नेमि जी ने जब हनुमान जी को सरोवर दिखाया तो हनुमान जी ने जैसे ही सरोवर में प्रवेश किया तो एक मादा मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने मगरमच्छ को मार दिया तो वह दिव्य शरीर धारण करके चली और हनुमान जी को उसने बताया कि मैं आपके दर्शन से निष्पाप हो गई हूँ और यह मुनि कपटी मुनि है, यह काल नेमि राक्षस है, यह रावण ने यहाँ आपका रास्ता रोकने के लिए बिठाया है। जब हनुमान जी को यह पता लगा तो हनुमान जी ने सिर लंगूर लपेटी पछाड़ा, निज तन प्रगटे सिमरती बारा। राम राम कही छाड़े सि प्राणा, सुनि मन हर्ष चलियो हनुमाना। राम जी ने आकर के उसको पकड़ करके घुमा दिया, जिससे कि काल नेमि की वहीं मृत्यु हो गई। अब हनुमान जी जब द्रोणगिरी पर पहुंचे तो उनको वहां पे औषधि की पहचान नहीं कर सके, अतः उन्होंने पूरा पर्वत ही उठाने लगे। देखा शैल नय औषध चीना, सहसा कपि उपाड़ गिरिलीना। हनुमान जी पहाड़ को लेकर के जब अयोध्या की ओर ऊपर से निकले तो भरत जी ने सोचा कि यह ऊपर से कौन जा रहा है, इसलिए भरत जी ने उन्हें एक बाण मार दिया। हनुमान जी राम राम करके नीचे गिरे तो भरत जी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। हनुमान जी ने सब सारी बात बताई तो भरत जी बहुत ही दुखी हुए और बोले, हनुमान जी आप मेरे तीर पर बैठ जाओ, मैं आपको अभी लंका पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने भरत जी का धन्यवाद किया और वे वहां से चल पड़े। इधर राम जी लक्ष्मण जी को देखकर बहुत दुखी हो रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। सकहु न दुखित देखि मोहिकाऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाऊ। राम जी लक्ष्मण जी को देख करके
कह रहे हैं कि हे भैया, तुम तो मुझे कभी दुखी देख नहीं सकते थे, तुम्हारा इतना मधुर स्वभाव है, आज तुम ऐसे क्यों पड़े हुए हो कि मैं विलाप कर रहा हूँ और तुम उठकर देखते भी नहीं। मम हित लागी तजेहु पितु माता, स्वयं विपिन हिम आतप बाता। मेरे कारण तुमने अपने माता पिता को छोड़ करके और जंगलों में मेरे साथ आना जो है वो माना, और सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहूँ न सुनी मम वच विकलाई। वो प्रेम कहाँ है, मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं। अस विचारी जिय जागवहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। राम जी कह रहे हैं कि ऐसा विचार करके जाग जाओ कि जगत में कभी सहोदर भाई नहीं मिलता, इसलिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। जो जनते हूँ बन बंधु विछोहू, पिता वचन मनते हूँ नहीं ओहू। अगर मैं यह जानता कि वन में मेरा भाई से बिछोड़ हो जाएगा तो मैं कभी पिता के वचन मान के वनवास में ही नहीं आता। जहियों अवध कोन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। मैं अयोध्या कौन सा मुंह वापस लेकर के जाऊंगा कि नारी के कारण मैंने अपने भाई को ही गवा दिया। भगवान शंकर पार्वती के कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान अखंड और निर्लेप हैं, वह माया से परे हैं, क्योंकि उन्होंने इस समय मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ है अतः उन्होंने एक मानवीय लीला ही दर्शाई है। इतने में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। सुषेण ने ज्यों ही बूटी का रस लक्ष्मण जी को पिलाया, लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए। रामादल में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। इसके आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आज का प्रकरण समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, मैंने एक बात समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, मैंने एक बात समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।